Hello everyone, this is Preet and welcome to my YouTube channel. Students, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो एक प्रोसेस है इन विच जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस ऑल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जिनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नॉन एज प्रोडक्ट। अगर हम इसको सीधी भाषा में बात करें, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो केमिकल रिएक्शन एक क्रिया होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा तत्व बदलते हैं, किसमें? एक या एक से ज्यादा दूसरे तत्वों में। जब हम कोई इक्वेशन करते हैं, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स। और जो बनते हैं प्रोसेस के बाद में उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस नॉन एज प्रोडक्ट। ओके, वन मोर थिंग इसमें आप लोगों को पता रखना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद की प्रॉपर्टी होती है, जो उसके गुण होते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती है, आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। वो अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होती है। गाइस, अगर हम बात करें ना फिजिकल रिएक्शंस की, तो फिजिकल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना, तो वो प्रोडक्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका मतलब होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जिनसे वो मिलकर बना होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, अगर एक बार दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी ही चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों गैस हैं। ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? H2O। हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ये सारी रिएक्शंस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाती है H2O, वाटर। तो अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? ये दोनों है गैसेस। और ये दोनों जब प्रोसेस करती हैं, यानी कि आपस में जब ये रिएक्ट करती हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? H2O यानी वाटर। अब आपको पता है वाटर में एक बार अगर वाटर बन गया तो उस पानी के अंदर ना तो हाइड्रोजन की कोई स्पेशलिटी होती है ना ऑक्सीजन की। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट। एंड अगर हम फिजिकल रिएक्शंस की बात करें ना, फिजिकल चेंजेस, तो हम बोल सकते हैं जैसे आइस मेल्ट होकर, बर्फ पिघलकर क्या बनता है? पानी। लेकिन अगर हम पानी को वापस फ्रीज कर दें, जमा दें, तो वो वापस क्या बन सकता है? बर्फ। ओके, तो ये सारे चेंजेस हो गए। केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस की हमने डेफिनेशन देख ली और हमने इसका एक एग्जांपल भी देख लिया था। और कुछ एग्जांपल हम और देख लेते हैं इसके। तो एग्जांपल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना। जो जंग लगता है ना, जैसे उसका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। रेस्पिरेशन, श्वास लेना। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जो अपना दूध होता है उसका दही में बदलना। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे केमिकल रिएक्शंस के। एग्जाम्पल देखने के बाद में हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो किन किन में चेंजेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब होता है वो जिस अवस्था में होती है, यानी जो स्टेट में होती है वो दूसरे स्टेट में बदल जाती है। इसका मैंने वो सेम एग्जांपल लिया है, चेंज इन स्टेट। एग्जांपल सेम, H2 plus O2 equals to H2O।
जब H2 और O2 रिएक्टेंट थे तब किस फॉर्म में थे? गैस में थे। जब प्रोडक्ट बना है तो किस फॉर्म में है? लिक्विड में बन गए। देन चेंज इन स्टेट। सेकंड, चेंज इन कलर। कलर में कैसे चेंजेस आता है? हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। मैंने एग्जांपल में बताया था, लोहे पर जंग लगना। इसमें क्या होता है? इसमें जब Fe, जब आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी एयर की प्रेजेंस में H2O वाटर की मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है, यानी Fe प्लस 3O2 प्लस X डॉट H2O, मतलब O2 की प्रेजेंस में पानी के कुछ मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करता है, तो क्या होता है? 2Fe2O3, यानी आयरन पे ये जो मैंने जो प्रोसेस लिखी है, जो रिएक्शन लिखी है, वो किसकी है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर थ्योरी से ज्यादा अगर रिएक्शंस वगैरह लिखते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। चेंज इन कलर, तो उसमें क्या था? पहले लोहा यानी आयरन ब्राउन कलर का था और फिर उसके ऊपर जंग लगने के बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है। थर्ड, चेंजेस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजेस होता है केमिकल रिएक्शंस में। मान लो गाइस, अगर आपके पास में एक बीकर है तो उसके अंदर अगर आपके पास में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है और उस बीकर में अगर आपने कुछ टुकड़े या जिंक के डाल दिए, अब आप अगर उस बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर आपको गर्म लगेगा, यानी कि चेंजेस इन टेम्परेचर। फोर्थ नंबर पे है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें से कुछ गैस बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4, जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस की जाती है, Zn के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो बनता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। देन साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो 4 पॉइंट हमने देखे, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये सारे क्या थे? केमिकल रिएक्शंस होते टाइम की रिएक्शंस, सॉरी उनमें चेंजेस। और इसके बाद में हम लोग बार बार में केमिकल रिएक्शंस के अंदर बात कर रहे हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते क्या हैं? रिएक्टेंट, what's the reactant? Substance which take part in a chemical reaction are called reactant. Substance मतलब ऐसे substance जो एक chemical reactions में participate करते हैं, उनमें भाग लेते हैं, वो reactant होते हैं। And other product, new substance formed after a chemical reaction is called product. जब जो chemical reaction में part लेते हैं वो तो reactant, और जो chemical reaction होने के बाद में जो बनते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। यहाँ Mg और O2 दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बन रहे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट एंड वाटर क्या था? प्रोडक्ट। तो ये होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने के बाद में अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula and mentions the state of reactant and products also. It means guys, a chemical equation is the symbolic representation. पहली बात तो जो केमिकल इक्वेशन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जिनको प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। लेकिन ये है किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन? ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो आपकी केमिकल रिएक्शंस थी उन्हीं का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। मतलब केमिकल रिएक्शंस को ही सिंबल और फॉर्मूले के रूप में लिखना ही क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है। एंड मेंशंस द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आल्सो। और साथ ही इसमें जो इक्वेशन में काम आते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टेट को भी मेंशन करता है। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है उसका सिंबल क्या है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है? MgO। तो ये तो हो गए सिंबल। और इनकी स्टेट को कैसे मेंशन करता है? मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, MgO सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज केमिकल की रिएक्शंस पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो है उनको बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, और उसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं।
बस आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।